दिल और ज़बान। कहते हैं जब हकीम लुकमान पढ़कर फारिग हो चुके तो उस्ताद ने कहा, लुकमान, आज एक बकरा ज़बा करो और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ समझो हमारे लिए पका लाओ। लुकमान ने बकरा हलाल करके उसके दिल और ज़बान को खूब अच्छे मसालों के साथ भून भान कर उस्ताद के सामने रख दिया। उस्ताद ने चखा तो तारीफ करके कहा, लुकमान, आज तुम आधे पास हो गए। दूसरे दिन उस्ताद ने फरमाया, आज फिर एक बकरा ज़बा करो और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ पाओ वो हमारे लिए तैयार कर लाओ। उन्होंने बकरा ज़बा करके अब भी पहले दिन की तरह सिर्फ दिल और ज़बान ही को चुन लिया, मगर अब के इस तरकीब से पुकाया कि ज़बान मीठी पुकाई और दिल कड़वा, और फिर दोनों को मिलाकर उस्ताद के सामने ला रखा। उस्ताद ने चखा तो बदमज़ा पाकर पूछा, लुकमान, आज क्या पका लाए? लुकमान ने अर्ज़ की, हुजूर, वही दिल और ज़बान जो आपस में मुवाफिक नहीं। उस्ताद ने फरमाया, जाओ, अब तुम बिल्कुल पास हो। हकीम लुकमान ने दोनों दफ़ा कैसी अच्छी चीज़ें चुने। सचमुच एक जैसे दिल और ज़बान से बढ़कर कोई नेमत लतीफ़ और लजीज नहीं, और ना एक दूसरे से मुखालिफ दिल और ज़बान से ज़्यादा कोई चीज़ बुरी और बदमज़ा है। जिस आदमी का दिल और ज़बान एक हो, दुनिया भी उसकी इज्जत करती है, खुदा भी खुश होता है, और जिसकी ज़बान दिल से मुवाफिक ना हो, दुनिया भी उसे अच्छा नहीं समझती, खुदा भी नाखुश